प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11 से आपका जो सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग इंग्लिश का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से, तो तीनों सब्जेक्ट में यह सेम क्वेश्चन पूछेगा और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको हिंदी का पेपर दे दिए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे वीडियो है, जाके देख लेना। इसके अलावा पीडीएफ के रूप में इसका भी आंसर मैं बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कहाँ से डाउनलोड करना है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज जैसे कि मैंने हिंदी का भी बताया, तो वहाँ से सारा कर सकते हो। तो चलो, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जो है ना साइंस में जो भी सब्जेक्ट था, सारे सब्जेक्ट का हम वीडियो इसी चैनल पे डाल दिए हैं। और आर्ट्स वाला जो भी बचा हुआ है, सारे सब्जेक्ट का पेपर आएगा, हिस्ट्री का, होम साइंस जो भी हो सारे का। सभी लोग कमेंट भी करिएगा। और चलिए बिना देर करते स्टार्ट करते, विषय कोड वगैरह देख सकते हो, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए यहाँ पर सेशन ए में वगैरह देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। सेशन ए में जो बोला प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना। सेशन ए में क्या बोला कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको कि नहीं जो है 25 क्वेश्चन का जवाब देना है ना। आपको मात्र कि नहीं 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, क्या प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। देखो प्रश्न क्या बोला आपसे। प्रश्न बोला कि बताइए, व्हाट इज द मेन आइडिया, जो ना आइडिया ऑफ द लोड ऑफ द रोड। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल पहला का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। टू एम्पेजाइज, जो ना एम्पेसाइज द नीड फॉर बैलेंस, जो ना बैलेंस बिटवीन इन यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, इंडिविजुअल, जो ना लाइब्रेटरी एंड सोशल ऑर्डर। तो ये डी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला का डी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है आपका 2 नंबर। प्रश्न बोला, व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर, जो ना पेड एस्ट्रेनेस। तो यहाँ पर दूसरा का डी नंबर हो जाएगा, राइट साइड ऑफ द रोड। इसका भी डी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है, हाउ अनाउंस्ड द एंट्री ऑफ द कोबरा इनटू द कंपाउंड। तो यहाँ पर आप 3 का भी नोट करेंगे ना, तो डी हो जाएगा द एलेवेस्ट, ठीक है, द एलेवी लिस्ट। तो यहाँ पर डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगली प्रश्न यहाँ पर आपसे 4 नंबर बोला गया प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे, वेयर डिड डेसा कंफाइन द कोबरा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा, इन द वाटर पोट, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, विच बुक ऑफ गवास्कर वाज, जो ना लिराइज्ड ऑन द एव ऑफ द टेस्ट। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आइडलोस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, प्रश्न आपका 6 नंबर, डैश डैश वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट प्लेयर टू मेक ओवर 1000, जो ना 10,000 रन। तो देखो ये ना प्रॉपर मेरे को याद नहीं है प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो ना तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आपको 25 क्वेश्चन बनाना है ना, तो मैं 25 क्वेश्चन से प्लस का आंसर बताने वाला हूँ आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर होगा, ध्यानपूर्वक देख लेना। 7 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला क्या क्या प्यारे बच्चों, और बिल्कुल ओरिजिनल है, ध्यान रखना आप लोग। 7 है, द लाइन, जो ना द लाइन डी, क्या लिखा जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है टू विन, इस प्रकार से है। उसके बाद द हॉल्स एंड फॉरेन, जो ना लाइक फ्रॉम ए, इज फ्रॉम। तो ध्यान रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि द सेमेनी स्वीपर, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। प्रश्न बोला कि द सेमिनी स्वीपर वाज, जो ना कॉर्न पोस्ट बाय। तो 8 का डी नंबर हो जाएगा, विलियम ब्लैक, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगली प्रश्न आपका 9 नंबर बोला गया, और प्रश्न बोला
द लाइन वेयर वो जो ना वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डिप्ट ऑफ जो है ना, यहाँ देख लेना क्या लिखा गया, ट्रूथ लिखा है ना शायद, ट्रूथ इज फ्रॉम। तो देखो 8 9 का डी नंबर हो जाएगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, राइट आंसर दी होगा। 10 नंबर है, हाउ कंपाउज्ड द पोयम फॉलोवर। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि जो है ना यहाँ पर देख लीजिएगा, देख लीजिए जो ना सैमुअस हैंसी, ऑप्शन डी होगा। अगली प्रश्न 11 नंबर बोला गया आपसे, हाउ रोट जो ना इंडियन। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, जॉन स्कीट, राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अगली प्रश्न आपका 12 नंबर बोला गया और प्रश्न बोला कि डैश डैश इज ऑन इंडियन ऑथर। तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन हो जाएगा मनोहर जो ना मलान गोस्कर, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश डैश जो ना बिलोंग्ड टू द जो ना एल्जाइथन एज। तो यहाँ पर एल्जाइवेटान, ठीक है, तो एलिजावेटान। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 13 का ऑप्शन जो ना मेरे को अच्छे से याद नहीं है प्यारे बच्चों, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। 25 बनाना है, मैंने बताया 25 का ऑलमोस्ट मैं दे दूंगा, 25 नहीं, एक क्वेश्चन का मैंने छोड़ा, एक से 2 क्वेश्चन का और उत्तर हम लोग छोड़ेंगे, फिर आपको 26 क्वेश्चन का ऑलमोस्ट उत्तर आपको हम दे देंगे। चलिए 14 है, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, इंग्लिश, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, हाउ रोट सी एस जनम स्टॉप्स टू जो ना कॉन्क्यूड। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जो ना ओलाइवर गोल्ड जो ना गोल्ड स्मिथ, ऑप्शन भी होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 16 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न क्या बोला ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, चूज द करेक्ट टेंस, जैसे कि टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट डैश डैश। तो 16 का बी नंबर हो जाएगा, रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे, 17 नंबर, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि आई नीड आई नीड अन जो ना इंटेलिजेंट पर्सन, ही वाज जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा साइंटिस्ट। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन, ये ना मेरे को अच्छे से नहीं याद है प्यारे बच्चों, इसको भी आप अगर हो सके तो छोड़ देना। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स जो ना फॉल्ट्स डैश डैश हर वर्क। तो देखो 18 का बी नंबर होगा 8, आप लोग 18 नंबर का बी नंबर ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आपसे बोला गो अप डैश डैश जो ना आर्टरी एयर केस। तो यहाँ पर 8 एयर केस ना, तो देखो 19 का ऑप्शन नंबर ये होगा, ए यहाँ पर आपका भर आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, डैश डैश फायर वाज जो ना लॉन्गेड। तो 20 में भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए भर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए इसका पीडीएफ वगैरह भी हम आपको बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, आप वहाँ से कर लीजिएगा जा करके, वहाँ पर सबसे पहला आंसर मिल जाएगा। 21 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 21 का ऑप्शन ए होगा, अभय इज रनिंग वेरी फास्ट, 21 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 22 है, चूज द करेक्ट अप्लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाइंग तो नोट कर लीजिएगा, 22 का ए नंबर होगा, यानी कि काउटेन, ऑप्शन नंबर 22 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। तो 23 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, द लीडर एंड पॉलिटिकन डैश डैश टॉकिंग अबाउट गर्ल एजुकेशन। तो 23 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर अच्छे से छोड़ दीजिएगा इसको भी, बस अब एक भी क्वेश्चन का हम उत्तर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन का मैंने उत्तर छोड़ा,
26 का मैं बता दूंगा। चलो, और आप लोग जो छूट गया उसका आंसर बता देना, ठीक है। 24 नंबर है टाइम एंड टाइड डैश डैश फॉर नन। तो देखो 24 का भी ए नंबर होगा वेट्स। ऑप्शन नंबर 24 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 25 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न बोला व्हेन रीटा डैश डैश बैक शी विल स्लीप। तो 25 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि विल कम। 25 का सी नंबर ध्यान रखिएगा। 26 है द करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है आपको, जैसे कि इसका बनाना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा जा रहा है एक्टिव वॉइस के लिए, ठीक है, इसका ही आपको बनाना है। जैसे कि बाय होम वाज रेडी विथ 10। तो देखिए 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ पर कट गया थोड़ा सा। होम ब्यूटी जो ना ब्यूटाइन, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। आप ध्यान रखिए डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया अक्षय यूजली डैश डैश लेट टू ऑफिस। तो 27 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि हैज़ कम। और डी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है 28 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि माई कोसाइन डैश डैश जो है ना स्विम वेरी स्विफ्टली, यही साइड लिखा है। चलो, तो इसका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मे। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 29 है जो ना 80, ठीक है, 80 मील्स डैश डैश लॉन्ग डिस्टेंस। तो 29 का हो जाएगा ए नंबर इज, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न आपका 30 नंबर है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो सही स्पेलिंग हो जाएगा जो है ना जेन्युइन, इसी प्रकार से होगा ना। चले, तो ऑप्शन यहाँ पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल 26 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, आपको 25 ही बनाना है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन में जो बोला एनी जो है ना आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 गुने 2, यानी कि टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डज नालंदा जो है ना साइन बॉयलिश। अगला क्वेश्चन आपका बी नंबर है व्हाट इज अनदर जो ना हल्डोल गवास्कर टॉक अबाउट। अगला क्वेश्चन सी नंबर है आई जो है ना हाउ दिया गया, हाउ विल द डिस्ट्रैक्टिंग ऑफ क्लोथ्स अफेक्ट मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर है व्हाई डज द ऑथर कंपेयर ए ह्यूमन बॉडी टू ए सिस्टम। क्वेश्चन नंबर ई है व्हाट इज मींट बाय द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए व्हाट डज द नोवेल टॉल ए टॉम। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, एंगल है ना, क्या बोला व्हाट डज द एंगल टेल टॉम। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया जी नंबर व्हाई डज द हॉर्स फाइंड द जो ना स्यूटेशन स्ट्रेंज। क्वेश्चन नंबर एच में है व्हाई इज लव कंपेयर टू ए पोल स्टार। अगला क्वेश्चन आई में है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है जे नंबर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए शॉर्ट स्टोरी एंड ए नोवेल। चलिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो लॉन्ग में आपका दिया जा रहा है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन में बोला आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये आपका 5 मार्क्स वाला है ना, 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा कंप्लीट। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए। पहला है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द फ्लड और नेशनल जो ना इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन आपका है बी नंबर राइट ए लेटर टू योर कोसाइन इनवाइटिंग हर टू कम टू योर प्लेस ऑन द एव ऑफ दिवाली। क्वेश्चन नंबर सी में बोला राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर हेड मिनिस्ट्रेट टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर
फॉर परमिशन टू लीव द स्कूल परमिशन जो ना परमिश हैज यू आर नॉट फीलिंग वेल। चलिए अगला क्वेश्चन डी नंबर है, राइट ए रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू राजगीर। चलिए बात करते हैं हम लोग ई नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर होगा राइट ए मैसेज टू योर फादर टू buying you some books on mathematics for make preparing for admission to the engineering course। तो ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। इसका आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो आंसर भी लेकर के हम लोग आ चुके हैं और पीडीएफ के रूप में भी हम डाउनलोड कहाँ से करना है इसका आंसर हम बता देंगे। आप बस वीडियो में बने रहो, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर आपको पीडीएफ के रूप में कहाँ से मिलेगा, तो चलो पहले बता ही देता हूँ फिर आंसर बताऊंगा। इसका पीडीएफ के रूप में आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइएगा मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है फटाफट से सीख लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप जाके वहाँ से डाउनलोड अच्छे से करके लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, आप फटाफट से गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही देख लीजिए यहाँ पर जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद इस प्रकार से होगा इंटरफेस। तो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा और पहला काम आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का ये साइंस है, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा। आर्ट्स में भी आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, किसी भी सेशन से कर सकते हो। और रहा कॉमर्स का, कॉमर्स में भी हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा। तो सभी में सेम क्वेश्चन है आपका, क्योंकि तो मैं आर्ट्स के सेशन से इंग्लिश का करता हूँ। डाउनलोड इंग्लिश लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, पेज को रिफ्रेश करिए, नीचे बढ़िएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो देखो ये बिल्कुल सही आंसर है, आप यहाँ पे मिला लेना बिल्कुल, मैं वीडियो में बताया पीछे के वीडियो में उससे। तो ये पूरा 30 ऑब्जेक्टिव सही आप आके अच्छे से लिख लो। सब्जेक्टिव जो वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो जैसे ही खत्म होगा आप जाओगे पेज को रिफ्रेश कर लोगे एक बार तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का यहाँ पर दिखेगा, तो आके अच्छे से आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। शॉर्ट में हम लोग पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का जवाब देना था, तो पहला का हम लोग ए नंबर का आंसर दे रहे हैं। ए नंबर का आंसर हो जाएगा नालंदा सोम्बलाइजेशन इंडियाज जो ना एकेडमिक हेरिटेज, उसके बाद एंड कल्चरल एक्सचेंज। इस प्रकार से पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का ए का। और पहला में बी नंबर का आंसर होगा आपका नो प्लेयर वुड लाइक टू स्कोर ए ड्यूक दैट इज 0, दिस मीन्स 1 इज गोइंग टू बी ए बट यूटर फेलियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सी नंबर का आंसर। तो देखिए 2 नंबर में दूसरा क्वेश्चन का सी का आंसर है द जो ना दिस करेडिंग ऑफ क्लोथ्स वुड इंक्रीज द जो ना मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम जो ना पेनुमिनिया अबाउट 100 टाइम्स। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डी नंबर का, जो यहाँ पर आंसर होगा डी का आंसर होगा ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम जो ना ओबाइनिंग क्यूट डिफाइनिट लॉस। अगला हो जाएगा JVS हार्डलेन हैड ए वेरी कीन ओवर जो ना ऑब्जर्विंग ऑफ ए ह्यूमन नेचर। ही वाज ए लीडिंग साइंटिस्ट। ही हैज कम टू ए वेरी राइट conscience that he that the human body is just like a system। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ई नंबर का आंसर होगा दूसरा क्वेश्चन का। तो द जो ना पार्स मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज ए जो ना मेटाफोर फ्रॉम विलियम्स स्नेक पेयर्स सनोट 116 यानी कि 116 दैट रेफर्स टू ए लव दैट इज सो पावरफुल दैट इट कैन नॉट बी जो ना ऑल अट्रेट वाई
ओवर जो ना ऑस्ट्रेलेस और टाइम। तो 10 नंबर के लिए यह कंप्लीट आंसर आपका प्यारे बच्चों हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग का आंसर आप लोग देखेंगे ना, तो लॉन्ग में यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब है, तो हम लोग दूसरा में ए का पहले आंसर देंगे। लिखना है नेशनल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ bringing together people from this diverse backgrounds and culture। आगे आपको ऑलवेज उसमें लिखना हो जाएगा कि एंड फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर आइडेंटिटी, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन वायरस। उसके बाद आपके लिखना आपको एक्सेप्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग स्पोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इंडियन सिनेमा। चलिए अब बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन में। तो देखो सी नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हम लिख रहे हैं, तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना। जैसे लिखना आपको टू द प्रिंसिपल, हो सके ना तो टू को पहले क्या करना, ये जो है ऊपर पहले लिख देना, टू चुकी दे देना, ठीक है। ऐसे लिख के फिर आपको यहाँ पर आपका नाम दे देना है, ठीक है। आपके स्कूल का एड्रेस जो होगा दे देना, जैसे कि होता है ना डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर गांव का नाम जो भी हो। फिर सिटी हो जाएगा, सिटी का नाम यानी कि दे सकते हो डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। इसमें गांव वगैरह का नाम दे सकते हो, जैसे कि आप दे सकते हो उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेगड़ा, ऐसे करके आपके प्रखंड का या गांव का जो नाम होगा वो देना। इतना लिखने के बाद आगे आपको इसमें क्या लिखना है, तो लिखना है सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस, जो ना इशू, क्या लिखा जा रहा है, इशुएंस ऑफ ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डियर प्रिंसिपल। फिर लिखना है आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट टू इशुएंस ऑफ माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको और लिखना है इसमें हैज आई एम ट्रांसफेरिंग टू अनदर स्कूल, आई एम ए स्टूडेंट। आपको यहाँ पर आपका जो क्लास होगा वो लिख देना, जैसे 11th में तो 11th ग्रेड यानी कि जो आपका सेशन होगा वो लिख सकते हो। फिर आप लोग लिख सकते हो एंड हैव बीन स्टडिंग एट, तो आपका जो स्कूल का नाम होगा स्कूल का नाम लिख देना। 4 नंबर ऑफ ईयर मंथ्स, यानी कि आप कितने साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हो वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है और ड्यू टू, यानी कि मेंशन द रीजन आपको इसमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक रीजन देना है, किस रीजन से आप इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग रीजन दे देना। जैसे कि दे सकते हो कि यहाँ पर जो है 10th तक का स्कूल है और मेरे को जो है 12th और 11th में एडमिशन के लिए हमें दूसरे स्कूल में जाना है, इट इसे कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद जो ना रियलाइजेशन चेंज ऑफ योर स्कूल ETC आगे लिख सकते हो। ये चाहो तो आप इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो खुद से। आगे लिखना आई विल बी जो ना डिसकंटिन्यूइंग माई स्टडीज एट योर जो ना स्टे अमेड इंस्टीट्यूट। लिखना आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू एट योर जो ना अर्लिस्ट। उसके बाद लिखना है कॉन्वर्सेंस प्लीज फाइंड माई डिटेल्स बिलो फुल नेम। आपको अपना नेम देना है ना, आपको यहाँ पर आपका अपना नेम लिख देना है और यहाँ पर योर फुल नेम, आपका जो भी फुल नेम होगा लिख देना। फिर आपका रोल नंबर जो होगा यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। ऐसे करके लिखना, पहले नाम लिख देना, फिर आपका जो रोल नंबर होगा ऐसे करके सामने कर देना, इसको काट करके ये सारा चीज़ काट करके आप ऐसे कर देना। डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो यहाँ सामने दे देना, ये डेट ऑफ बर्थ भी काट देना। क्लास जो होगा क्लास आप यहाँ पे लिख देना, है ना, ये भी काट देना। ये सारा चीज़ लिखना जरूरी नहीं है। और करेंट आप किस क्लास में पढ़ रहे हो वही क्लास दे देना। बस इतना लिखने के बाद आप लिख देना ये सारा चीज़ ऐसे नंबर वाइज करके यहाँ से यहाँ तक काट देना, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ये लिख देना लास्ट में रीजन फॉर लिविंग स्कूल और फॉर लिविंग। तो इतना लिखने के बाद बढ़ोगे आगे तो लिखना आई वुड बी ग्रेटफुल इट यू कुड प्रोसेस माई रिक्वेस्ट प्रमोटली एंड प्रोवाइड द सर्टिफिकेट हैज सून हैज पॉसिबल इफ देयर आर एनी जो ना फॉर्मेलिटीज
फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, प्लीज़ लेट मी नाउ, थैंक यू फॉर योर जो ना अटेंशन टू दिस मैटर। तो आपको लास्ट में आपको अपना नेम लिख देना है, बस इतना लिख देना, ये कंप्लीट होगा। और क्योंकि लेटर लिख रहे थे हम लोग ना। अब देखो दूसरा में डी का आंसर होगा। देयर इज ए बुद्धा मंदिर ऑन द टॉप ऑफ द हिल, वन कैन गो देयर एथर बाय चेयर फिट, 16 to 70 राउंड ट्रिप for and foot apan from Buddhism. Rajgir has connecting to जो ना हिंदुज़म आल्सो। आगे आपको लिखना है प्यारे बच्चों, द जो ना एंसेंट नेम ऑफ द सिटी वाज राजगीर एंड इट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंग डोर्स ऑफ मगध। जो ना मगध, इट वाज द कैपिटल ऑफ द किंग जो ना जनार्दन जो ना जलास जो ना जरा संधा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। 25 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया। PDF मैंने बताया कहाँ मिलेगा, वहाँ से जाके डाउनलोड आप करो, मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।